हेलो माय स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल govt.english। आज हम प्रोनाउन की श्रृंखला में पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम क्या होता है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल में बिल्कुल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में होता है जैसे दिस का प्रयोग, दैट का प्रयोग, दीज का प्रयोग, दोज का प्रयोग, सच का प्रयोग, द सेम का प्रयोग। इतने, और मेनली तो इसमें दिस, दैट, दीज, दोज यही होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। तो स्टूडेंट्स, इनका प्रयोग अपन ग्रामर में किस प्रकार से करेंगे, और आने वाले सभी राज्यों के बोर्ड एग्जाम, राजस्थान बोर्ड के एग्जाम और विभिन्न प्रकार के जो कंपटीशन होते हैं उनमें जो इंग्लिश का ग्रामर का प्रश्न जो पूछा जाता है वो कुछ इसी प्रकार से पूछा जाता है। तो वीडियो में लगातार बने रहिए, स्किप ना करें किसी भी हालत में। शुरू करते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। इनका प्रयोग नाउन से पहले नहीं होता, यानी अगर हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में दिस, दैट, दीज, दोज का प्रयोग कर रहे हैं तो इनका प्रयोग नाउन से पहले कभी नहीं होगा, यानी इनके जस्ट बाद में नाउन नहीं आएगी अगर हम दिस, दैट, दीज, दोज का प्रयोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में कर रहे हैं। तो इनके पश्चात सहायक क्रिया का यूज होता है, यानी इससे दिस, दैट, दीज, दोज इनके बाद में नाउन का प्रयोग नहीं होता। इनके बाद में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है या वर्ब आता है। अगर इनके प्रयोग के पश्चात नाउन आ जाए तो इनको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ना कह करके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। बस इसी बात को मैं क्लियर कर रहा था कि भी अगर दिस, दैट, दीज, दोज के जस्ट बाद में नाउन आता है तो दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम ये जो वर्ड होते हैं ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं रहते। उस स्थिति में ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो फिलहाल हम इस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज कैसे होता है, उदाहरण में मैंने आपको बताया है। जैसे दिस इज ए गिफ्ट फ्रॉम माई सिस्टर। देखो, अपन इतना अब देखना है, दिस के बाद में ये सहायक्रिया आई है तो हम इसको क्या माने, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मानेंगे। दैट इज ए ब्लैक कार, तो दैट के बाद में ये सहायक्रिया आई है तो अपन क्या मानेंगे, दिस को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दीज आर माई फ्रेंड्स, दीज के बाद में क्या आया है, आर आया है यानी सहायक्रिया आई है तो हम इसको दीज को क्या माने, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दोज वर हंटर्स, दोज के बाद में वर आया है यानी हेल्पिंग वर्ब आया है तो दोज को क्या मानेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मानेंगे। अगर इनके बाद में सहायक क्रिया ना करके कोई नाउन आता है उस स्थिति में ये दिस, दैट, दीज, दोज जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव माने जाएंगे। मान लो आपके कंपटीशन में आता है, ये सेंटेंस कंपटीशन में आ गया और नीचे आपसे ये कहा जाता है भी इनमें से पहचानो में दिस क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में भी होता है और दिस जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी होता है। तो आपको ये याद रखना है कि अगर दिस, दैट, दीज, दोज के बाद में सहायक क्रिया आता है तो हम उसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मानेंगे। अगर इनके बाद में कोई नाउन आता है तो हम इनको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मानेंगे। इस चीज़ को याद रखना है। अब दिस का प्रयोग सामान्य रूप से कैसे होता है, दिस का प्रयोग एक वचन के लिए और जो नज़दीक की वस्तु होते हैं उनको संकेत करने के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। जैसे दिस इज ए बुक, दिस इज ए टॉय। इस प्रकार से हम नज़दीक में कोई चीज़ हो सकती है, जैसे दिस इज ए बुक, दिस इज ए पेन, दिस इज माई कार। इस प्रकार से नज़दीक में कोई चीज़ पड़ी हो और नज़दीक और उसकी तरफ अपन संकेत कर रहे हैं, एक वचन हो तो उसके लिए दिस का प्रयोग। और वही चीज़ अगर दूर पड़ी है, एक वचन है और दूर पड़ी है तो हम दैट का प्रयोग करेंगे। ये सामान्य सी बात है। अब यहाँ देखो, थोड़ा सा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अक्सर कंपटीशन में इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं, यदि दो कोई सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं तो पहले वाले नाउन के लिए दैट का प्रयोग और बाद वाले नाउन के लिए दिस का प्रयोग किया जाएगा। ये चीज़ आपको क्लियर करना है, यानी पहले जो नाउन आता है उसके लिए दैट और नज़दीक के लिए दिस का प्रयोग किया जाएगा। ये चीज़ आपको बहुत क्लियर करके दिमाग में बैठा लेनी है। जिस प्रकार मैंने एक सेंटेंस दिया है, स्टडी एंड प्ले आर नेसेसरी, यानी स्टडी एंड प्ले
स्टडी का मतलब अध्ययन या पढ़ाई, और प्ले का मतलब खेल जो है, यानी पढ़ाई और खेल वो है क्या है, नेसेसरी है, मतलब जरूरी है। और दैट एक्सरसाइज द ब्रेन, दैट एक्सरसाइज यानी पहली जो नाउन दैट एक्सरसाइज, यहां आपको ये देखना है कि दैट एक्सरसाइज, दैट किसके लिए आया है, दैट पहले वाले के लिए आया है, किसके लिए आया है, पहली वाले के लिए ना, स्टडी के लिए आया है दैट। तो दैट एक्सरसाइज द ब्रेन, यानी दैट एक्सरसाइज यानी स्टडी जो है, दैट मीन्स स्टडी, स्टडी तो क्या करती है, ब्रेन का एक्सरसाइज करती है। एंड दिस एक्सरसाइज द बॉडी, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, यानी दैट जो शब्द आया है वो तो स्टडी के लिए आया है, और दिस जो शब्द आया है वो प्ले के लिए आया है, यानी खेल के लिए आया है। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। तो दोबारा देखो, अगर दो नाउन है, सिंगुलर नाउन है, एक वचन संज्ञा है, और वो एंड से जुड़े हैं और कंपाउंड सेंटेंस बना रहे हैं जैसे कोई, तो दूर वाला जो है वो पहले वाला है, उसके लिए दैट का प्रयोग, और बाद वाले के लिए दिस का प्रयोग। ये एक वचन संज्ञा के रूप में अपन इसका पढ़ रहे हैं भी। स्टडी एंड प्ले आर नेसेसरी, दैट मीन्स स्टडी और दिस मीन्स प्ले। ओके, आगे चलते हैं। अब देखो जी, दीज का प्रयोग कैसे होता है। दीज का प्रयोग सामान्य रूप से छोटे स्तर पर देखें तो दीज का प्रयोग बहुवचन संज्ञाओं के लिए और जो नजदीक पड़ी है उनके लिए किया जाता है, जैसे दीज आज काउज, ये सामान्य सी बातें हैं, छोटी सी बातें हैं। और दोज का प्रयोग दूर में, दूर की संज्ञा और बहुवचन संज्ञा है उसके लिए दोज का प्रयोग करते हैं, ये सामान्य सी बात है। अब वही जो एग्जाम्पल मैंने पहले बताया वो फिर रिपीट कर रहा हूँ। दो प्लूरल, अगर दो प्लूरल है, पहले तो हम सिंगुलर नाउन की बात कर रहे थे, सिंगुलर नाउन की बात कर रहे थे, अब हम प्लूरल नाउन की बात करेंगे। दो प्लूरल नाउन एंड से जुड़े हो तो पहले वाले प्लूरल के लिए दोज, और लास्ट वाले यानी बाद वाले प्लूरल के लिए दिस का प्रयोग किया जाएगा। अब सेम इसमें मैं एक वचन वाला जोड़ देता हूँ। जैसे एक वचन है तो पहले वाले के लिए दिस, पहले वाले के लिए सॉरी दो दैट, और बाद वाले के लिए दिस का प्रयोग किए करेंगे। और उसी प्रकार अगर बहुवचन संज्ञा है तो पहले वाले के लिए दोज और बाद वाले के लिए दीज का प्रयोग करेंगे, जिस प्रकार मैंने इस एग्जाम्पल में आपको समझाया है। काउज एंड हॉर्सेज आर बोथ यूजफुल एनिमल्स, यानी काउज भी यूजफुल है और हॉर्सेज भी यूजफुल है। अब देखो दीज कैरीज अस फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, यानी दीज, दीज का मतलब ये दीज तो है वो हमें एक सिटी से दूसरी सिटी ले जाता है, और दोज जो है वो हमें मिल्क देता है। यानी यहाँ इनका प्रोनाउन यूज नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ इनका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ है भी। ये तो है दूध देती है, ये तो है हमें ले जाता है इधर उधर, और वो जो है वो गाय का, गाय के बारे में दोज बताया है तो वो हमें दूध देती है। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इस प्रकार से सेंटेंस हो गया, यानी पहले वाले के लिए दोज और बाद वाले के लिए दीज, ये याद रखना है आपको। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताएं, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपके कंपटीशन के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, गुड बाय।